क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को धोखा देंगे? ये सवाल सियासी गलियारे में एक बार फिर से गूंज रहा है और ये बातें सिर्फ हवा हवाई नहीं है, बल्कि इन बातों का ठोस आधार भी निकलकर सामने आ रहा है। आप जानते ही होंगे कि नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन के सारे दलों को एकजुट किया था, लेकिन अब उसी गठबंधन में वो बिल्कुल अलग थलग पड़ चुके हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगे, उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन के पिछले बैठक में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रख दिया, जिसका अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन किया। तब से ही उनके नाराज होने की बात कही जा रही है। इन सब के बीच ही कल एक बड़ी खबर सामने आई, ललन सिंह के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफे की, लेकिन बाद में जदयू के सारे नेताओं ने इस खबर का खंडन कर दिया और कहा गया कि जदयू में सब ऑल इज वेल है। लेकिन कई राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि ललन सिंह से नीतीश कुमार नाराज हैं। बताया जाता है कि ललन सिंह ही वो शख्स हैं जो तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए हमेशा फील्डिंग करते रहते हैं, जो नीतीश कुमार को अंदर अंदर पसंद नहीं है। वहीं इसके अलावा ललन सिंह की कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार के पसंदीदा मंत्री अशोक चौधरी से लड़ाई हो गई थी, जिस बात से भी नीतीश कुमार ललन सिंह से नाराज हैं। वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट एक और थ्योरी दे रहे हैं, वो ये कि ललन सिंह को बीजेपी भी पसंद नहीं करती है। ऐसे में बीजेपी से गठबंधन के लिए सबसे पहले नीतीश कुमार को ललन सिंह को हटाना पड़ेगा, तभी बीजेपी से उनकी कोई बात बन पाएगी। जदयू ने 29 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इसमें नीतीश कुमार ललन सिंह और अपनी पार्टी को लेकर बड़ा फैसला कर सकते हैं। इस बैठक में ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाकर वो खुद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं या फिर किसी और को ये जिम्मेदारी वो दे सकते हैं। यहाँ एक फैक्ट ये भी है कि ललन सिंह का कार्यकाल पूरा हो गया है। अगर जदयू में सब ठीक चल रहा है तो उनका जो कार्यकाल है वो बढ़ाया भी जा सकता है। इस बैठक से पहले नीतीश कुमार अपने तमाम नेताओं से एक एक कर मुलाकात कर रहे हैं। मतलब समझ सकते हैं कि 29 दिसंबर के बाद या खरमास के ख़त्म होने के बाद बिहार की पॉलिटिक्स में कुछ बड़ा तो ज़रूर होने वाला है, जो आपको चौंका भी सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि ये नीतीश कुमार का एक प्रेशर पॉलिटिक्स वाला दांव है। लोकसभा चुनाव में वो ये चाहते हैं कि एनडीए की तरह ही उन्हें महागठबंधन में भी पहले की तरह ही सीट मिले। उनकी कोशिश ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी उन्हें कम से कम 17 सीटें मिले। उनको लगता है कि अगर उनकी पार्टी को पिछली बार से कम सीटें मिली तो जदयू में टूट हो सकता है। बीजेपी ने पहले से ही जदयू कोटे की 17 सीटें खाली है। अभी बीजेपी में उम्मीदवार चयन की जो कवायद चल रही है, जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें उसकी जीती 17 सीटें ही शामिल है। और इसके अलावा जो बीजेपी को उम्मीद है कि सीटों के बंटवारे में अगर जदयू में सहमति नहीं बनी तो ऐसी स्थिति में जदयू के कई सांसद जो हैं वो बीजेपी की ओर भागेंगे। नीतीश कुमार ऐसी स्थिति आने से पहले ही अपने लिए सेफ गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि बिहार में लोकसभा और विधानसभा की कितनी सीटें हैं और किस पार्टी के पास है। चलिए इसका गणित समझ लेते हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं। इसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। आरजेडी के पास 79 सीटें हैं, यानी 79 सीटें हैं। जदयू के पास, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उनके पास 45 सीटें हैं और आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं। वहीं सीपीआई-एमएल के पास 12 सीटें हैं, सीपीआई के पास 2 सीटें हैं और सीपीआईएम के पास 2 और इंडिपेंडेंट के पास 1 सीट है। ये सारे लोग जो हैं सरकार के साथ हैं और सरकार के पास जो टोटल आंकड़ा है अभी वो 160 है। वहीं ओपोजिशन का आंकड़ा देख लेते हैं। इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 78 सीट है बीजेपी के पास और बीजेपी का साथ दे रही है हम यानी मांझी जी की पार्टी है, उनके पास है 4 सीटें। इनके अलावा जो है एआईएमआईएम है, एआईएमआईएम के पास फिलहाल 1 सीट है। तो इस तरह बिहार में अभी फिलहाल सीटों का बंटवारा है। और अगर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू एक बार फिर बीजेपी के साथ मिल जाती है तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के 78, हम के 4 और जदयू के 45 सीटें जुड़ जाती हैं। और इस प्रकार से अगर आप कहें तो टोटल जो सीटों की संख्या है वो टोटल 127 का आंकड़ा पहुंच जाएगा और इस तरह से बिहार में जो है बीजेपी और जदयू की सरकार बन सकती है। ये संभावना है अगर नीतीश कुमार जो है एक बार फिर पलटी मारते हैं। फिलहाल एक और आंकड़ा देख लेते हैं वो लोकसभा के लिहाज से कि अभी लोकसभा में क्या स्थिति है और ऐसा क्यों नीतीश कुमार जो है लोकसभा को भी ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जाने की सोच रहे हैं या ऐसी अटकलें जो है वो लगाई जा रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 17 लोकसभा की सीटें हैं बिहार में,
जनता दल यूनाइटेड के पास 16 सीटें हैं। लोक जनशक्ति पार्टी यानी जो चिराग पासवान और पारस पासवान है, दोनों को मिला दिया जाए तो इन दोनों को मिला करके 6 सीटें हैं। और इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 1 सीट है और राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव और लालू यादव की जो पार्टी है उनके पास फिलहाल 1 भी सीट नहीं है लोकसभा में। तो यहाँ पर इसलिए भी जो है जनता दल यूनाइटेड जो है हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी सीटों को बचाने के लिए, लोकसभा की सीटों को बचाने के लिए बीजेपी के साथ वो गठबंधन कर सकती है। तो इंतजार कीजिए और बिहार की राजनीति पर नज़र बनाए रखिए, क्योंकि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में कुछ तो बड़ा ज़रूर होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।